वक्त पूरा किया है। और अब हमने आने वाले 2 साल में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको हमारी जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन की बनानी है और उसके लिए 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है और मैंने ये तय किया है कि इस साल में जो काम किया है इससे 3 गुना ज्यादा काम अगले 2 साल में को करना है। और इसके लिए हमने बड़े 22 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स बना रहे हैं, रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं। अब जैसे एयरपोर्ट बने वैसे बस पोर्ट बनाने की योजना हमने तैयार की है और हम पैसा भी खड़ा करेंगे क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री की विशेषता रही है कि सरकार के बजट के साथ हमने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बड़े प्रमाण पर खड़ी करने में हम यशस्वी हुए हैं। अभी दिल्ली मुंबई जैसा एक ही रोड हम 1 लाख करोड़ का बना रहे हैं। 62 पैकेज में से 32 हमने कर दिए हैं, लैंड एक्विजिशन पूरा किया है और आने वाले 3 साल में ये रोड पूरा करेंगे जिसमें 220 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा। ऐसे 22 हाईवे हम लोग बना रहे हैं। कोरोना से कैसे, कोरोना के रहते ये सब हो पाएगा? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो पाएगी, सड़कें बन पाएंगी जो आप वादे कर रहे हैं? देखिए, रोड पर काम करने वाले लोग कोरोना के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स गाइडलाइंस भारत सरकार ने दी है उसका पालन करके हमने रोड में कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए कहा है। बहुत जगह पर हमें कलेक्टर ने अनुमति दी है, वहां काम शुरू भी हो गया है। कुछ जगह नहीं मिली, वहां भी है, वहां भी हमने उनको कहा है कि आप काम शुरू करिए ताकि लेबर को तुरंत काम मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि काम करने में लोहा लगेगा, सीमेंट लगेगा, तो सीमेंट फैक्ट्री बंद है, तो सीमेंट फैक्ट्री को भी हम कह रहे हैं कि आप भी शुरू करिए, सीमेंट सप्लाई करिए। इस समय किसी ने रेट नहीं बढ़ाना चाहिए मौके का फायदा लेकर। और धीरे धीरे एक एक ऑब्स्टेकल्स है, प्रश्न है, समस्या है, पर उसके ऊपर मात करके हमको आगे जाना है। ये पॉजिटिव स्पिरिट हमको लोगों को देना। और दूसरी एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि हमारे जापान के प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना और उन्होंने कहा कि चाइना में जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है और चाइना में जो जापानी उद्योगपतियों ने अपनी इंडस्ट्री खोली है वो चाइना के बाहर आए और ये सब इन्वेस्टमेंट जो है वो बाकी जगह करे। इसके लिए सरकार ने $900 बिलियन का पैकेज तैयार किया है। लगभग यही मनस्थिति पूरे दुनिया में है। चाइना ये एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनी है और बाकी ताकतवर है। ऐसे स्थिति में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में सभी देश अब चाइना से विड्रॉ होना चाहते हैं, ऐसी स्थिति रही है। क्या इस स्थिति का फायदा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्या ये आपत्ति का रूपांतर निष्ठापत्ति में कर सकते हैं? क्या ये इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ला सकते हैं? मैंने आज ही एसोसिएशन के साथ बात करते हुए हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी इसके लिए हम अपॉइंट करेंगे। हमारे जो नए नए हाईवे बना रहे हैं उसके बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स खड़े हो, एमएसएमई और हम मिलकर उसकी योजना बना रहे हैं और यहाँ आसानी से एनओसी क्लियरेंसेस तुरंत मिलकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। और एसोसिएशन वालों ने मुझे कहा कि जो अलग अलग देश के एम्बेसडर है उनके साथ भी हम लोग आपका मीटिंग करा देंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट देश में आए। पर नितिन जी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो अब बहुत मुश्किल हो गया। पूरा विकास का पहिया जो थम गया है इस कोरोना की वजह से, अपने ही नहीं दुनिया भर में, क्योंकि बगैर व्यापार के, बगैर आदान प्रदान के, आयात निर्यात के सब चीजें संभव नहीं है। मेरे ख्याल से अब ये जो 2024 की डेट थी इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा शायद 5 ट्रिलियन का। मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। मैं विश्वास के साथ बताता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे विभाग में हो, कहीं भी हो, जो बात हमने की है हमने पूरी करके दिखाई है और हमारे में काबिलियत है। हमारे स्टेक होल्डर्स में, हमारे इंडस्ट्री में, हमारे देश में ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, रिसर्च, स्किल, नॉलेज और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, एक्सपोर्ट बढ़ाने की हमारी ताकत है, इंपोर्ट कम करने की ताकत है। और आप ये संकट है, ये कुछ समय का है, मैं निराश नहीं हूं। मैं आत्मविश्वास के साथ आपको बताता हूं, अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर है। हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये गोल पूरा करके दिखाएंगे। थोड़ा नम्रता पूर्वक आपको एक ही बात बताता हूं, मैं गंगा में वाटरवेज बनाने की बात करता था, शिपिंग में हमको 7,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जब मैं पहले कहता था कि ये करने वाले तो लोग मुझे हंसते थे और मेरे भी नजदीक के मित्र कहते थे कि नितिन जी घोषणाएं थोड़ा संभाल कर करिए, कल नहीं होगा तो बहुत अड़चन आएगी। पर मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, हमारे सभी लोगों ने, अधिकारियों ने रात दिन काम किया, मेहनत की, टीम ने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया और हमारे अधिकारियों ने सबने मिलकर काम किया और हमने तय किए हुए हर टारगेट को पूरा किया है। और मैं आज भी विश्वास रखता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार, हम कोई निराश नहीं, ये टेम्पररी फेज है, इस पर मात करेंगे, कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे
और जो विश्व में पूरा आर्थिक संकट है इसके कारण, उसमें भारत इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर इस आपत्ति का इष्टापत्ति में रूपांतर करके जो प्रधानमंत्री जी ने टारगेट निश्चित किया है वो पूरा करने के लिए अब डबल स्पीड से काम में लगेंगे और इकोनॉमी को बदल कर दिखाएंगे और हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। ये बिल्कुल विश्वास के साथ करके दिखाएंगे। कम से कम हमारी वाली क्रेडिबिलिटी को आप चेक हमारी तहे दिल से शुभकामना है नितिन जी, जो आप कह रहे हैं वो सब हो, क्योंकि इसी में भारत की विजय संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया। कठिन वक्त में, मुश्किल वक्त में आपने एक नया रास्ता सुझाने का संकल्प लिया है आज एबीपी न्यूज पर।